राम राम जी भाई सारिया ने, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपके 45 दिनों की स्मार्ट वर्क क्लास का आज ये दिन 35वां। आज बात करने वाले मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 12 जो संबंधित है आपकी वृत्तों से संबंधित प्रश्नावली क्षेत्रफल वाली है ना, उससे संबंधित। तो अंत तक देखना है वीडियो को, ईमानदारी से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, सारे सवाल को नोट करना और बिना देखे करने का प्रयास करना है। तो अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हो उनको बिना देखे करने का प्रयास करोगे तो आप परीक्षा में क्या होगे, वरना आप सिर्फ वीडियो देखकर जा रहे हो तो भली परीक्षा में यहाँ से सवाल आ जाए आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठो, उन सवालों को बार बार मिलाओ, तभी आपका काम बन पाएगा। वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, सवाल मिलाने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम हो पाएगा। चलो, और सीरियसली पढ़ना है तो वीडियो देखो, वरना यहीं से चले जाओ, जो काम करना है वो करो। अगर पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है तो वीडियो पूरा देखना, वरना आपकी मर्जी। चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 12 मॉडल पेपर के अनुसार है। अब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, चलो ध्यान देना, हल करते हैं। त्रिज्या आपके दे रखी है, इसमें वृत्त की त्रिज्या जो है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कोण थीटा जो दे रखा है वह आपका दे रखा है 60 डिग्री। आपको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। चलो संगत पहले निकाल देते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ध्यान दे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो फॉर्मूला लगा देते। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो पाई का मान लगाओगे 22/7, आर आपके पास में दे रखा है 12 × 12 इंटू थीटा आपके पास में 60 डिग्री है, बटा आपका है 360 डिग्री, माइनस का माइनस 1/2, त्रिज्या आपके पास में दे रखी है 12 × 12 और थीटा दे रखा है साइन 60। कितना दे रखा है? साइन 60। जो करता है उससे काट दो, आप देखोगे 0 से 0 कट जाएगा। 6 का भाग अगर 36 में दोगे तो 6 बार जाएगा। चलो 22/7 इंटू 12 × 12 करोगे तो 144/6 माइनस 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, और 6 एकम 6 × 12, और साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। चलो इन दोनों को 2 से काट दो, 72 का 72, 22 का 22, ठीक है, 22/7 का 22/60। इसमें आपका 2 का भाग जाएगा 72 बार और इसमें जाएगा 3 बार, माइनस 6 का 6 इंटू 2 का भाग 12 में, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, और √3 का √3। चलो ऊपर ऊपर गुणा कर देते, नीचे नीचे गुणा कर देते। 22 को 72 से गुणा करना है, तो 22 दूनी 44, हासिल के 4, 22 आता है 154, 154 और 4 हो जाएंगे 158, बट्टा 7 या 21, माइनस आपके 6 × 6 36 √3। ये आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में त्रिज्या दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो ये तो आपका आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी ज्ञात करते हैं, पहली चीज आ गई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा आपको ज्ञात करना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपके आंसर आ गया है तो सीधा सीधा मान लगा दूंगा। चलो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूं सीधा सीधा 22/7। चलो
ठीक है, इंटू 72/3 माइनस 36√3। चलो देखो आगे, आई का मान लगाओ 22/7 इंटू आपकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितनी है 12 इंटू 12 माइनस, चलो ऐसा करता हूं मैं यहाँ पर ये लगा देता हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला पूरा का पूरा, चलो ये मान लगा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है 22/7 या ये लिख दो आप सीधा सीधा, चलो 1584/21, चलो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1584/21 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 36√3। चलो आगे देखो, भी कोई कट रहा है तो उसे काट दो, यहाँ कोई नहीं कट रहा है, चलो 22 का 22, 12 इंटू 12 हो गए 144/7 माइनस 1584/21 प्लस 36√3। अब आपको तीनों में बट्टे में एक लगा दो और तीनों के लसब लेने, और लसब आपके आएंगे 7, 21 और एक के लसब आएंगे 21, लसब कितने आएंगे 21 आएंगे। चलो 7 का भाग 21 में 3 बार, और 3 को इन दोनों से गुणा करोगे, यानी आपको 144 को 22 से गुणा करना है, फिर 3 से भी गुणा करना है। चलो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 का 8, 8 और 8 16, 6 हासिल 1, 11 1 हासिल 1 3, इसको वापस 3 से भी गुणा करना है। चलो 3 से भी गुणा कर देते हैं, 8 दिया 24, 4 हासिल 2, 6 दिया 18, 18 और 2 20, 0 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 तिया 9, यानी 9504, 9504 माइनस का माइनस 21 का भाग 21 में एक बार, और एक को 1584 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 1584, प्लस का प्लस, एक का भाग 21 में 21 बार, 21 को करना है 36 से गुणा। चलो 21 को 36 से गुणा कर देते, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 का 6, 3 और 2 5 और 6 और 1 7, यानी 756, 756√3। चलो अब करनी बाकी, इनकी बाकी करनी, इनकी बाकी कर देते हैं। 9504, 9504 में से घटाना आपको 1584, क्या घटाना 1584, चलो 4 में से 4 गया 0, और 0 में से 8 जाते नहीं, यहाँ से हासिल होगी, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 8 गए, पीछे बचे 2, 4 में से 5 जाते नहीं, यहाँ हासिल होगी, यहाँ 8 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 14, 14 में से 5 गए, पीछे बचे 9, और 8 में से 1 गया, पीछे बचेंगे 7, 7920, 7920 प्लस 756, 756√3/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल को, फिर बढ़ते अगले सवाल के लिए। तो देखो सवाल आपके पास में, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। आपको चूंकि दे रखी है वृत्त की परिधि, क्या दे रखी है वृत्त की परिधि, चलो वृत्त की परिधि दे रखी है आपके पास में, कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। चलो ये वृत्त की परिधि दे रखी है, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होता है 2πr बराबर दे रखा है आपके पास में 22 सेंटीमीटर। चलो 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का आर बराबर 22। अब आपको पता है पक्षांतरण करना है आपको, बट्टे में 7 है तो गुणे में चले जाएंगे, और इंटू वाली संख्या चली जाएगी भाग में। चलो भेज देते हैं, आर बराबर 22 का 22, ये बट्टे वाली संख्या आ जाएगी गुणे में, और गुणे वाली संख्या आ जाएगी भाग में। 22 से 22 कट जाएगा, आपका आर जो आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके पास में 7/2 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलो 1/4 का 1/4, पाई का मान 22/7 इंटू आर आपके पास में है 7/2 इंटू 7/2। चलो 7 से 7 आपके कट जाएंगे, और 2 का भाग अगर आप देते हो किसमें 22 में, तो आपका भाग जाएगा 11 बार। चलो ऊपर आपके बचे 11 इंटू 7 होते हैं 77, और नीचे 4 इंटू 2 होते हैं 8। 8 का भाग देना आपको 77 में। चलो 8 का भाग में यहाँ दे देता हूं 77 में,
आठों आठी 64, 8 नम 72। चलो 72, पीछे बचे 5, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ लगा पॉइंट, यहाँ आया 0, भाग जाएगा आपके पास में 6 बार, 6 8 48, पीछे बचे 2 पॉइंट लगा हुआ, यहाँ आ जाएगा 0। 8 का भाग 20 में जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, पीछे बचे 4 पॉइंट लगा हुआ, आएगा 0, और 8 का भाग 40 में गया 5 बार, भाग पूरा हो गया, यानी 9 पॉइंट। आपका आंसर आया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जल्दी से नोट करो। चलो ध्यान दो, यहाँ पर सवाल है आपके पास में, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है 120 डिग्री, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो करते हैं इस सवाल को हल। आपके पास में जो त्रिज्या है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और केंद्र पर आंतरित कोण है थीटा 120 डिग्री। चलो आपको ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चूंकि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होगा आपको, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बटा 360, ये होता है फॉर्मूला किसका, दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। चलो पाई का मान 22/7 लगाना है, आर कितना आपके पास में 7 स्क्वायर है, तो लिख देंगे 7 इंटू 7, इंटू आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, बट्टा आपके पास में 360 डिग्री। कुछ नहीं करना है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करोगे 154 आएगा, इंटू इसमें से बाकी करोगे तो आ जाएगा 240, बट्टा आ जाएगा 360, 0 से 0 कट जाएगा, 12 का भाग इसमें गया 2 बार, इसमें गया 3 बार, चलो 3 का भाग इसमें जाता है नहीं, 154 को करो 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1, 308 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या भाग दे दो आप, 3 का भाग 3 में 1 बार, 0 का 0, 3 का भाग 8 में 2 बार, पीछे बचे 2 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 20 में भाग गया 6 बार, 6 बार 6 बार 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 आएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आपका आंसर ये है या ये, दोनों लिख के आ जाओ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपके पास में, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो यदि वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 45 डिग्री है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो हल करते हैं। आपको क्या दे रखा है, एक तो आपको थीटा दे रखा है 45 डिग्री, वृत्त की त्रिज्या आपको करनी है ज्ञात, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास में 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 फॉर्मूला होता है, और आपके पास में इसका आंसर दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लगाते हैं, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का लिख देते हैं आर स्क्वायर, इंटू थीटा का मान लगा देते हैं 45 बटा लगा देते हैं 360। चलो बराबर 77 का 77। अब आपको 45 का दुगुना होता है 90, यानी 45 को आप किससे गुणा करोगे तो 360 आएंगे, 9 को 4 से गुणा करते हो 360 आते हैं, तो 45 को 8 से गुणा करोगे 308 आ जाएंगे, यानी 45 का भाग इसमें जाएगा लगभग 8 बार। कितनी बार जाने वाला है, 8 बार जाने वाला है। चलो 22/7 का 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बटा आपके है 8। इन दोनों को देखो, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 11 बार और इसमें जा रहा है 4 बार, बराबर आपका है 77। चलो आगे करवाते, इधर आर स्क्वायर इधर रहेगा, 11/7 इंटू 4 है, तो बट्टे वाली संख्या इंटू में और इंटू वाली संख्या भाग में चली जाएगी, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर 77 तो है ही है, इंटू में आ जाएंगे, ये बट्टे में कौन है 7 और 4, तो ये 7 और 4 आगे आपके इंटू में, और ये इंटू की संख्या आ गई है बट्टे में। चलो और 11 का भाग आपको पता है 77 में जाएगा लगभग 7 बार, और 7 साथी होते हैं 49, 7 साथी होते हैं 49 इंटू 4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा आपका वर्गमूल, यहाँ आपका लग जाएगा वर्गमूल, और आपको पता है कि 49 का वर्गमूल होता है 7 और 4 का होता है 2, और 7 दूनी हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है 14 सेंटीमीटर। जल्दी से वीडियो को लाइक करो फटाफट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अंतिम प्रश्न है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुटे से
कि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखो क्या है, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा कितनी है 15 मीटर। ये 15 मीटर का कोई वर्गाकार मैदान है। यहां पर क्या है, घोड़ा जो है घास चर रहा है और घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी, यानी वो मान लो एक कोने पर बांध दिया, इस कोने पर बांध दिया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर तक यहाँ तक चढ़ जाएगा, यहाँ तक चढ़ जाएगा। लगभग 5 मीटर लंबी रस्सी, मतलब ये भाग कवर करेगा वो लगभग, और ये भाग कवर करेगा। और उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर। यानी ये 5 मीटर एक क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और त्रिज्या खंड बनेगा तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 5 मीटर होगी। और वर्गाकार भाग है तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। और इस भाग का ज्ञात करना है क्षेत्रफल, यानी आपको ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपके जो रस्सी की लंबाई है वो जाएगी त्रिज्या, रस्सी की लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी त्रिज्या। रस्सी की लंबाई जो होगी वो आपकी होगी त्रिज्या। लंबाई जो है वो आर है, आर कितनी हो जाएगी 5 मीटर। चलो, और थीटा जो है आपके पास में, थीटा जो होगा केंद्र पर कोण, आंतरिक कोण जो होगा वो आपके हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और पाई का मान दे रखा है 3.14। आपको याद करना है उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इस भाग पर क्या होगा, घोड़ा घास चर सकता है। चलो मान लगाते हैं। पाई का मान 3.14 दे रखा है। पाई का मान क्या दे रखा है 3.14 और आर का मान है 5। चलो लगा देते हैं 5 × 5। थीटा का मान लगा देते हैं। चलो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 है। यहाँ पर केंद्र पर आंतरिक कोण बट्टा आपका है 360 डिग्री। चलो देखो पॉइंट हटेगा तो बट्टे में जाएंगे 100। और आपको पता है 0 से 0 आपका कट जाएगा। 9 का भाग 36 में जाएगा 4 बार। 9 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 4 बार। चलो अब देखो 5 का भाग आपको पता है कि 100 में जाता है 20 बार। 5 का भाग आपको पता है 20 में जाता है 4 बार। चलो ऊपर कितने बचे, ऊपर बचे 314 और नीचे कितने बचे 4 × 4, 4 × 4 लिख दो। चलो 2 का भाग इसमें जाता है 157 बार और इसमें 2 का भाग 2 बार, यानी यहाँ पर बचे 157 बट्टे में आपके हो जाएंगे 4 दूनी 8, यानी 8 का भाग देना है आपको। चलो 8 का भाग मैं यहाँ दे देता हूँ। किसमें देना है 157 में। 8 एकम 8, पीछे बचे 7, लिख दिया 7 को। 8 तो 8 64, 8 9 72। चलो 8 9 72 का आ जाएगा 72, पीछे बचे 5, पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा। 8 6 48, पीछे बचेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ आ गया 0। 8 दूनी 16, पीछे बचेंगे 4, पॉइंट लगा हुआ 0। और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 में 40 का भाग, 8 का भाग 40 में 5 बार, 40 में 40 गए 0, नहीं आपका आंसर आया 19.625 सेंटीमीटर। यानी जहां घोड़ा घास चल सकता है उस भाग का क्षेत्रफल कितना है 19.625। जल्दी से वीडियो को लाइक करो फटाफट, कमेंट में लिखो कि समझ में आ गया है सारा कुछ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।